So, welcome to Economics of CA Foundations. There are 22 chapters. Okay? And in 22 chapters, the MCQ concept will bring a new concept in your thought process. अब तक कैसे पढ़ा इकोनॉमिक्स पता है भाई? हेडिंग पढ़ ले हर पॉइंट की, मसाला तो कुछ भी डाल देंगे. कैसे होता था? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के 5 पॉइंट्स पता है, अंदर इतना तो लिख लेंगे हम. करेक्ट? हम यहां आर पार है पूरा का पूरा. इधर इट्स यस और इट्स अ नो. मैं एक छोटा सा एक वन लाइनर देता हूं आपको, आप समझना. देयर इज अ चेंज in demand due to dash. Now I am giving you 4 options. Okay? Change in demand due to dash. Price, other factors, both, none. हाँ? Okay. I repeat my question. फिर से एक बार सुन लो ध्यान से. There is a change in demand due to dash. Option 1 price. Option 2 other factors. Option 3 both. Option 4 none. बोलो भाई, ऑप्शन 1 2 3 या 4. ओके, इधर मेरे ऑनलाइन बच्चे यूनानिमसली बोल रहे हैं बोथ. यहां पे कितने बच्चे बोथ पे हैं? तो कुछ बच्चे जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे वो काय पर हैं? प्राइस पे है कोई? कोई अदर फैक्टर्स पे है? इतना लोड लेके मैंने पढ़ा ही नहीं, आज आप पहले दिन ही मजे ले रहे हो. कुछ ऐसे वाले भी हो सकते ना. आई एम स्टिल थिंकिंग व्हाट इज टू बी डन. ओके, सो फाइनल शो ऑफ हैंड्स. प्राइस कितने हैं? ओके. अदर फैक्टर्स बोथ. ऑप्शन 4 थोड़ा और सोचने का टाइम दो. नहीं, द आंसर इज अदर फैक्टर्स. अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? प्राइस के कारण भी तो डिमांड चेंज होती है. मेरे भाई, प्राइस के कारण क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है और अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड चेंज होती है. ओहो हो, इतना बारीक. यस. अब इस अप्रोच से अपन ने स्कूल में नहीं पढ़ा है. अपन स्कूल में कैसे चले? ceteris paribus, if there is an increase in price, the demand will fall. The factors determining demand are as follows. Price, there is an inverse relation, substitute goods, complementary goods, population. ऐसे ही कराया, कुछ गलत नहीं किया है आपने. रिक्वायर्ड भी वही था. स्कूल वाले बेचारे आखिरी में हाथ जोड़ रहे थे, तुम्हारे टीचर. मर जाना, मिट जाना, बस पेपर खाली मत छोड़ के आना, क्वेश्चन पूरे करके आना बच्चे. मैंने कैसा होता ना 12th में, बेचारा टीचर आपके पीछे रहता है. टीचर बोलता कॉपी बना, बच्चा बोलता है नहीं बनाऊंगा, क्या कर लेगा? क्यों ही बनाऊं, बोर्ड में से नंबर आएंगे, तुम तो हो कौन? वो बेचारा टीचर कितनी मेहनत करता. उसको SUPW भी संभालना, तुम्हारा एनुअल फंक्शन भी संभालना, CBSE भी संभालना, तुमको भी संभालना, खुद को भी संभालना और स्कूल को भी संभालना. वहां तुम पढ़ने के मूड में नहीं रहते हो, यहां तुम आए हो. So before I get into the nitty-gritties of economics, I don't know if some of the teachers did ask you this question. If they asked, tell me, so then I will not ask this question. Why the hell do you want to do chartered accountancy? देखो, ये एक टीचर खड़ा है, इसको हम फीस देने आए हैं और फिर भी ये पहले पूछता है कि सीए क्यों करने आए हो. कुछ तो सोचा होगा भाई. एक बात बता दो, ये कोई नॉर्मल वॉक इन द पार्क तो है नहीं. और अगर आप इस पार्क में आए हो तो ऐसा ये पार्क है जुरासिक पार्क, ये चारों तरफ भी डायनासोर है. तो आप क्यों आए हो यहां पे? यस बिटिया. ओके, सो आपका ये कहने का मतलब है कि सीए की जो मेहनत है वो आपको बना देती है. ओके, सो द ग्रिल, जो आप मेहनत, डटे रहने की जो आदत है, वो आपके अंदर और डेवलप होकर अच्छी हो जाती है. मतलब दैट इज व्हाट यू वांट टू से. और एक डिग्री चाहिए, तो डिग्री BBA BCom इज नॉट हैपनिंग. वो नहीं करनी, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाने का है लाइफ में, इंटरेस्ट भी है. चलो, वेरी गुड. तो ये तो हुआ कि हम, व्हाट मोटिवेट्स मी टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी. बट कुछ ऐसे सेलिंग फैक्टर्स भी होते हैं ना कि यार इस कारण से सीए करना चाहिए. सर
जाकिर खान की भाषा में अपन को चाहिए फुल इज्जत, सो दैट्स वन। ओके, और ये आई बात, सर पैसा मांगता है, हैंडसम मनी। कोई बोलता नहीं है पर सबको चाहिए। कितने बच्चे बोलते हैं पैसा तो मांगता है सर, रेज योर हैंड्स। मेरी क्लास में थोड़ी एक्सरसाइज चलती रहेगी, बातें करनी पड़ेगी, मैं अकेला पढ़ाता नहीं हूं, वो तो तुम रियलाइज कर लोगे एक आध दिन के अंदर। सो पैसा मांगता है हाथ खड़ा करने का, इज्जत मांगता है हाथ खड़ा करने का। आपने पैसे पे हाथ खड़ा नहीं करा, पैसे नहीं चाहिए, आए हाय। बेसिक सर्वाइव मतलब कार होनी चाहिए, आईफोन होना चाहिए, 5 स्टार 5 स्टार आना जाने का कोई रिक्वायरमेंट, हाई मेंटेनेंस नहीं, तो शौक तो होना चाहिए ना बिटिया। हाँ शौक होना चाहिए बस, करे नहीं करे मतलब कभी भी मौका, मतलब ऐसा ना कभी मन हो तो इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि इंजॉय कर सके, ये कहने के बाद। सो सीए गेट्स यू दैट। ओके, हैंडसम मनी हो गया पॉइंट 1। ऑनलाइन वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, सेकेंड इज्जत, और तीसरा क्या चाहिए, नाम क्या गया, मतलब वो इज्जत हो ही गई सीए। और हाँ, तूने मेरा लेक्चर सुना है क्या पहले? नहीं, वाह यार, मेरा पॉइंट उठा लिया। यू कैन बी योर ओन बॉस, नोबडी कैन बी योर बॉस बट यू कैन बी योर ओन बॉस इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये बात पक्की है, आप अपना खुद का काम कर सकते हो। किसी दिन ऐसा होता आज काम करने का मूड नहीं है, चलेगा, चलेगा, ये बता रहा हूं। इस कंपनी में काम करने का मन भर चुका है, अब हम कहीं और जाएंगे, चलेगा, पॉसिबल है। यस, यू कैन बी योर ओन बॉस। और अफोर्डेबिलिटी इन व्हाट सेंस? हाँ सर, आई वांट टू टेक केयर ऑफ मम्मा पापा का खर्चा ऑल्सो, यस और नो? मम्मा पापा का खर्चा ज्यादा नहीं लगता। आपको पता है पूरा टोटल सीए कॉस्ट कितना करता है? 4 से 5 लाख भाई। हाँ, नहीं, कोचिंग के साथ भी 5 लाख नहीं मेरे भाई। तू 2 लाख में मैं करवा दो, 3 मेरे को दे दे बचे हुए। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉस्ट अगर तुम अभी कितना है, 50,000 ये फीस होगी, इसके बाद आगे 55-60 हजार होगी, 1-2 लाख टोटल फीस है तुम्हारी, फाउंडेशन इंटर फाइनल मिलाकर। और उसमें तुम सीए इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन 25-30 हजार जोड़ लो तो 2.5 लाख। और 2.5 लाख के सामने जब तुम 2 साल आर्टिकलशिप करोगे तो उसमें उन्हें पूरे वसूल तो नहीं होंगे, बेसिक मिनिमम लेवल भी अगर मानू 80,000 से लाख रुपए, मतलब लाख 1.5 लाख तो तुमको मिल जाएंगे 24 महीने में। तो कुल मिलाकर तुम्हारे जेब से क्या लगा, 1 से 1.5 लाख रुपया फॉर 4 years। किसी भी बीबीए, बीकॉम, एमबीए, इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस से पूरे सीए की फीस कम है। क्या बोला मैंने, सुना आपने? उनका फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हारे 4 साल के बराबर, पर ये सीए सबसे कीमती है। पूछो क्यों? जब तक पूछोगे नहीं मैं बोलूंगा नहीं क्यों। तुम्हारी 4 साल की जवानी ले जाता है ये। इट टेक्स अवे योर यूथ ऑफ 4 years। और जब मैं अपनी जवानी के 4 साल दूं तो मुझे अगले 45-50 साल मजेदार चाहिए। तुम सब यहां आए हो, आज 2 अप्रैल है, तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ 8 दिन पहले, अभी 8 दिन भी नहीं, 27 वॉज द लास्ट वन ना, इकोनॉमिक्स पेपर, पीएस। हाँ 27, सो 5 दिन हुए। लोग घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, लोग बिंज वॉच कर रहे हैं, लोग मजे लेने की बात कर रहे हैं, और तुम बैग उठा के यहां पर आ चुके हो, है ना? पहले मैं हंसता खेलता रहता था, मजे में रहता था, इंजॉय करता था, अब मैंने ज्वाइन किया है सीए। करेक्ट? आप और मैं जिस कॉस्ट को नहीं गिनते ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है टाइम। 4 साल ये आपके लेता है, लेकिन जो वो देता है उसके बाद आपको, वो गजब है। वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग गाना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, दंगल फिल्म देखी आपने?
उसमें एक लाइन है, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे खून पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। अब आप उसको किसी दिन अमन गुप्ता के बोर्ड्स लगाकर बेस में सुनना, तो दलेर मेहंदी ने बड़ी शिद्दत से गाना गाया है वो। अमन गुप्ता को जानते हो? कौन नहीं जानता सर अब उसको? ही इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग शार्क्स, यस और नो? तो माय क्वेश्चन इज, यस यू कैन बी योर ओन बॉस, खर्चा नहीं लगेगा, और अपने अंदर स्वाभिमान होता है ना यार, मम्मा पापा का कितना खर्चा कराएंगे। व्हेन यू सी मम्मा पापा वर्किंग सो हार्ड ना, देन यू रियलाइज यार मत उड़ाओ यार इनके पैसे। पर कभी कभी मन में आता है, कमा काहे के लिए रहे पापा मम्मी? फिर कभी कभी दया भी आ जाती है, हाउ मेनी फील, हाँ यार पापा मम्मी के इतने क्यों उड़ाऊं। स्वाभिमान आता है कि नहीं आता है? आना चाहिए। पर फिर पता है एक चीज और होती है, मेरे पापा मेरे को बोलते थे, खर्च नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे, ऐश कर, मैं हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा। एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड ने बोलते, देखो भगवान से क्या मांगना चाहिए? मैंने क्या मांगना चाहिए? बोले देख अपन है ना इंटेलिजेंट बनो भगवान के सामने। मैंने अच्छा भगवान के सामने इंटेलिजेंस? बोले हाँ। बोले पता है क्या मांगना चाहिए? मैंने क्या? भगवान खर्चा देते रहना। तो भगवान भी बोलता है ये बदमाश है बहुत, इसका खर्चा कल तक 50,000 था, अब इसका खर्चा 1 लाख है, तो भी खर्चा देते रहना। गजब किया है यार इसने, आया ना? तो यस, हमको अपने माँ बाप की चिंता होती है, वी डोंट वांट देम टू स्पेंड मोर, तो यस यू विल नॉट स्पेंड मोर, दैट्स द थर्ड थिंग। और क्या चाहिए? कितने बच्चों को ट्रैवल करने का शौक है यहाँ पे? और कंपनी के खर्चे पे करने को मिले तो सोने पे सुहागा, आया ना? यस। कहा? इंदौर, आसपास, इंडिया, या सर सब जगह। हाउ मेनी वांट टू ट्रैवल अब्रॉड ऑन कंपनी का खर्चा, वांट टू सी द वर्ल्ड? और पता सबसे अच्छी बात क्या होती है? वहां सिर्फ मंडे टू थर्सडे और फ्राइडे आफ्टरनून तक काम होता है। फ्राइडे आफ्टरनून से लेके मंडे तक कोई किसी को नहीं छेड़ता। यू कैन एक्चुअली डू दैट जो आप लोग करने की सोचते हो ना, यूट्यूब इंस्टाग्राम देख के वो बैग लगा के, आई विल फाइंड माई सोल, आई विल ट्रेवल सोलो, होता है ना? क्या? वंडरलस्ट, ये वंडरलस्ट, WANDER, अकेले घूम के खुद की खोज करना। सारे लड़कों ने लद्दाख जाना और बुल्ट चलानी है इन्होंने, और सारी लड़कियों को लाहौल और स्पीति की ट्रैकिंग करनी है सोलो। ऐसे सबके सो कॉल्ड टीनेज ड्रीम्स होते हैं। किसी के हैं कि नहीं? है कि नहीं? अरे यार क्या खाना खा लिया क्या ज्यादा? आवाज ही नहीं आ रही है, इनकी भी नहीं आ रही है। उधर तो श्रेया तो बोल रही है, शुभी भी बोल रही है। मेक सेंस? Yes. And do you know now India is becoming safer and safer for girls to travel solo also? It is. Yes, yes, yes. I am proud of my country on that. You can travel now easily solo. It's not as bad as it was 5-7 years ago. ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि बेटियां और बच्चियों को हम भेज दें अकेला। अभी तो घूमने जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं। तो अब सवाल आता है, पैसा ज्यादा नहीं, सम्मान पूरा, फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड भी मिलेगी। एंड लास्ट वाला जो एक पॉइंट है वो मेरी बिटियाओं के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। इसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, क्योंकि शादी करके तुम ससुराल नहीं जाते हो, ये आती हैं। अभी देश को उतना और दुनिया को आधुनिक होना है कि तुमको ये ले जाए अपने घर। हाउस हस्बैंड्स, व्हाई नॉट? यू नेवर नो। एक फिल्म आई थी बहुत अच्छी, अगर आपने देखी हो तो, कियन का, देखी किसी ने? वो जेन्युइन हस्बैंड बन के बैठ जाता, मैं घर पे हूं, मैं जाऊंगा किटी पार्टी, मैं भाइयों को भी संभाल लूंगा, तू काम कर। वो पिक्चर में ऐसा ही दिखाया है पूरा का पूरा। मेरे को तो अच्छी लगी थी पिक्चर। मतलब वो टिपिकल भाइयों से भी झगड़ा कर रहा है, इतने पैसे क्यों दे रहा है, इतने पैसे क्यों कर रहा है, किटी पार्टी में जाके वो हाल तंबोला में झगड़े कर रहा है। मैंने वाह यार ये बढ़िया है। फॉर अ चेंज मैंने मेरी वाइफ को बोला, मैंने डू यू वांट टू स्वैप, आई एम मोर देन हैप्पी एट होम।
आप दोनों आपका काम जाने में तो नहीं पड़ रही इस चक्कर में, मैं मेरे को तो मौका ही नहीं मिला। बट पोस्ट मैरिज फ्लेक्सिबिलिटी बोलता हूं मैं उस चीज को। आप बच्चियों को पोस्ट मैरिज फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रहती है कि सर मैं इस शहर में हूं या दूसरे शहर में कहीं पे भी जाती हूं तो मेरे पास काम होना चाहिए। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम, थैंक्स टू रिमोट वर्किंग नाउ, यू कैन इजीली डू दैट। तो ये 6 पॉइंट मैं लिख के लाता हूं हर बार, पर आप सबने मेरे साथ डिस्कस कर लिए। कहां गए? ओपन अप सिम सिम। यू वांट हैंडसम मनी, यू वांट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, बी माई ओन बॉस। ये मैडम ने तीसरा नंबर मट से ढूंढे, मुझे लगा इसने मेरा लेक्चर देखा हुआ है पहले का। Flexi working hours, travel across the world on company expense and don't want to be a financial burden to my family and post marriage flexibility। 7 पॉइंट। बच्चियां हाउ मेनी फिर से? ऑल 7 सर, हाथ खड़ा करो। ऑल 7 एंड बॉयज ऑल 6। कितने हैं? सारे 6 के 6 पॉइंट चाहिए सर, चाहिए। इस 2024 के और एआई वाले भारत में जहां पर चैट जीपीटी बहुत सारे काम खत्म करने की तैयारी कर रहा है, हम सब वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मोदी जी आपको विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, यह सब कुछ प्राप्त करना आसान लग रहा है या स्वर्ग के बराबर है? क्या क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, मनमाफिक काम भी करना है, खर्चा भी नहीं करना है। तो ये क्या है? नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स या स्वर्ग जैसी रिक्वायरमेंट्स है? तो स्वर्ग मिलता किसको है? जो स्वर्गवासी बने। अब आप स्वर्गवासी तो नहीं बन रहे सर, वो करने नहीं आए, तो क्या आपको स्वर्गवासी बने बगैर ये सब मिलेगा? यस, आई कैन अश्योर यू दिस विल हेल्प। दिस विल हेल्प टू दैट एक्सटेंट दैट यस यू कैन डू दिस if you are ready to put your heart and soul, blood and sweat to complete this chartered accountancy। hello, आया? हेलो। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। पूरी सीए जर्नी पता है आपको कि उसमें कुछ जानकारी चाहते हो मुझसे? इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये सीए जर्नी वगैरह पहले बाकी 3 ने बताई क्या? आया ना? बोलो तो सही, जी नहीं आ रही है? नहीं बताई? एग्जाम कब है तुम्हारी? चलो ये बताओ आज से। अभी? तो तुम थोड़ी ना दे रही हो वो 20 जून, तो वो तो फिर ट्रायल ही मान ले बिटिया। चलो नेक्स्ट एग्जाम, तुम्हारी एग्जाम कब आ रही है? एक तो आ रही सितंबर में। ओ लो, ये नवंबर बोल रहा है। ओ भाई, नया भारत है, सुबह सो के उठ शहर का नाम बदल देते हैं यहां पे लोग। तेरी एग्जाम बदल दी है इंस्टीट्यूट ने, पता नहीं तेरे को? कब है अगली? सितंबर। सितंबर के बाद फिर मई जून, फिर सितंबर, फिर जनवरी। 2 की जगह 3। कब देना है? जनवरी देना है, सितंबर देना है? फर्स्ट सीजन सितंबर कि सेकंड सीजन जाना है या फर्स्ट सीजन में ही खत्म करना है? तो बिफोर आई फॉरगेट, लेट मी टेल यू, रजिस्ट्रेशन इनटू आईसीएआई टाइम पे करवा लेना। कितने बच्चे ऐसे जिनका आईसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी? ओहो, so you need to be very clear that you need to get yourself done registered in next 3-4 days itself, because एक मिनिमम 4-5 महीने का गैप चाहिए रहता है। तो अभी हम 4th मंथ में आ गए हैं और 9th मंथ में एग्जाम होनी है अगर, तो वो 4-5 महीने का गैप, फिर आप एक काम करना, आईसीआई रजिस्ट्रेशन टाइमली करा लेना अभी। ओके? वो कैसे होगा? ऑनलाइन। पता है या वो भी बताना पड़ेगा? जल्दी बोलो ना, पता है ना? नहीं पता है तो नीचे रिसेप्शन पे सपोर्ट अवेलेबल है, रिसेप्शन पे सपोर्ट अवेलेबल है। जी बेटा, somebody was asking सर। हाँ, वो अभी मैं आ रहा हूं उस पर, प्ले स्टोर वालों के लिए मैं आई एम देयर, मैं अभी लिंक दूंगा बेटा। आप लोग भी मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितना गूगल वाले हैं। एंड्रॉइड और प्ले स्टोर वाले दोनों बराबर है मेरे लिए। आई जस्ट गिव यू। जी हाँ,
ओके। और अभी जब तक आपसे बात हो रही तो आप लोगों को एक नोट सेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना? उसके अंदर मेरे नोट्स डालने कि नहीं डालने पूछूं, पता चला है ही नहीं मेरे किताब। भाई मैंने बनाई है अच्छी सी चॉकलेट। वाओ, I must be there, must be there, must be there, must be there. Yes, yes, yes. I am there. Yes, 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 yes. I have my notes. Oh, sorry. I have my notes. Yes. ऐसी एक पूरी रंग बिरंगी बुक मिलेगी. ब्लैक एंड व्हाइट इज आउट, कलर इज इन. अभी वो ब्लैक एंड व्हाइट है, बट मैं ऐप में आपको अभी रजिस्टर करता हूँ, वहां पे मिलेगा. सो देयर विल बी अ बुक विथ बोथ द साइड्स सम ब्लैंक स्पेसेस लेफ्ट. ऑनलाइन भी तो दिखना पड़ेगा. So there will be a book from me which will be colored. Online both the sides you will have some gaps, ताकि जब मैं आपको कुछ लिखवाऊं तो आपको किसी कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप नोट करोगे. So this becomes your book as well as your workbook as well as your copy. इसको पढ़ डाला, सब्जेक्ट जिंगल आला. ओके. एक चैप्टर है अभी, पूरा बुक मिलेगा कलर्ड. जी नहीं, मैं ऐसा बोल के फंसने वाला नहीं हूं. कल को तू बोले मैंने ये सब पढ़ लिया फिर भी पास क्यों नहीं हुआ मैं. ये स्कूल एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा. स्कूल में बच्चे बोलते ना, बच्चे चैप्टर कैसे शुरू करते हैं स्कूल में? बता कौन सा चैप्टर है? 3. गिन कितने पेज का है? 70. वेटेज में देख कितने मार्क्स का है? 3. छोड़ दे. कौन कौन कर चुका है ऐसा? मैं तो किया है. नहीं, ऑनेस्टली तो बातें करनी पड़ेंगी, हम भी ऐसे ही थे. सो ये क्वेश्चंस है मेरे भाई. इन क्वेश्चंस के साथ साथ इसके सॉल्यूशंस वगैरह और प्रैक्टिस खूब लगेगी, है ना? तो आपको इस प्रकार की बुक्स मिलेंगी पूरी तरह से. मेरी बुक कलर्ड प्रिंट पर है तो थोड़ा टाइम लग रहा है. इट्स 4 कलर प्रिंट, सो इन अ फ्यू डेज. तब तक एक चैप्टर आपके सामने है तो हमारी पढ़ाई नहीं रुकेगी. ओके. दूसरा, आपको जो मैंने कहा था कि आप सब लोगों को इसमें जो ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी. वो डाउनलोड करी क्या आपने ऐप? हाँ हाँ, तो आ जाओ सब जने में. एक मिनट, जो लोग ने डाउन, और जो बच्चे अपना क्या कहते हैं, आ जाए यार भाई. क्या हो गया? एक मिनट में हॉटस्पॉट चालू करूं, होल्ड करो. यू हैव टू ओपन दिस बेटा. देखो ऐसा दिख रहा है क्या प्ले स्टोर पे? आपको कुछ देखना था. Is this something like this visible on your Play Store? Please download that. And if downloaded, fair enough. Apple users किधर है? 1 2 3. Okay. Anybody who is an Apple user online, तो मैं आप उसमें लिखो नीचे चैट में Apple user. Only the Apple users are required to send me a hi right now on the mobile number 80853. Android वालों दिख रहा है ना ये? देखो तुम सब बच्चों को इंप्रेस करने के लिए मैं एक चीज करता हूँ, जूम इन करके. ये देखो मेरी स्टार रेटिंग. आप सब इंप्रेस होते हो ना आजकल इन चीजों से. स्टार रेटिंग मतलब ढंग की ऐप है. सो 4.8 और 2-5 रिव्यूज नहीं है. कितने रिव्यूज हैं? डाउनलोड्स कितने हैं? 5K प्लस. मतलब ठीक ठाक है ना? हाँ सर, ठीक हो. ओके, अदरवाइज it has a no ad support thing. Okay, so there are no ads in my app. I don't earn any money out of it. Yes बिटिया, my number, yes, I'm giving you. थोड़ा मैं गूगल वालों को इम्प्रेस कर रहा था. You are supposed to send me a WhatsApp on this number. Okay, take this.
8085351095. हाय, आई एम एन एप्पल यूजर, इतना लिख के भेजने का। एंड्रॉइड वाला कोई नहीं करेगा, तो पता चला एंड्रॉइड वाला ने भेज दिया। एंड्रॉइड वाला लिखेगा हाय आई एम एन एप्पल ईटर, अदर यूजर। बहुत सारे बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर ली, फेयर इनफ। मैं अभी बैच क्रिएट कर दूं। सब लोगों का ऐप डाउनलोड हो गया क्या? वेरी गुड। तो ऐप डाउनलोड हो गया तो होम पेज कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? देखना। एप्पल यूजर्स, आई एम जस्ट सेंडिंग यू द लिंक, ओके, जस्ट अ मिनट। कहां गया? ऐसा नॉट नाउ। ऐसा होम पेज दिखता है क्या देखने का? दिखता है। होम पेज में नीचे देखो 4 टैब्स दिख रहे हैं, उसमें बैचेस दिख रहा है, दिखता है? तो बैचेस पे जाओ, टच करो। आपको लिखा हुआ आएगा नो बैचेस टू डिस्प्ले, लेकिन साइड में एक प्लस आ रहा है, उस प्लस पे जाओ। तो ऐसा बॉक्स खुला बैच कोड का, खुला कि नहीं? खुल गया, फेयर इनफ। वो कोड डालो उस पे, CAFB, CAFB2। B2 stands for batch 2, November 24, November NOV 24, visible? CAFB2 NOV 24। ओके करोगे तो नीचे सक्सेस लिखा हुआ आएगा। हाँ, अब उसके आगे की कहानी मेरे हाथ में है, जस्ट अ मिनट। तब तक मैं एप्पल वालों के लिए कुछ कर लूं। यस 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 यस। I got 3 Apple users with me. One ending with 321, one ending with 601, one ending with 553. ठीक है? ओके। ओके, 553 वाला जो बच्चा है उसको मैंने भेजा है, मिला क्या? 553 बेटी आप हो? ठीक है। सूर्यांश नायक, आपको भी आ गया होगा बेटा, देखो। एंड परी, जस्ट चेक यू गॉट वन और नॉट। आप लोगों को एप्पल यूजर का, आप भी एप्पल यूजर हो क्या? CAFB1 NOV, सॉरी CAFB2 NOV 24। प्रशंसा बेटा सामने स्क्रीन पे है आपके लिए, एंटर बैच कोड में। सुनाओ, एप्पल यूजर जो है ना, पहले लिंक से डाउनलोड करना, उसमें एक आपके लिए, एप्पल यूजर्स के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, मैंने मैसेज में डाला है, फिर मोबाइल नंबर, OTP और फिर बैच कोड। बस एप्पल में थोड़ी सी स्टेप्स दो एक्स्ट्रा हैं। ओके, so here are the name of students.
मैं फटाफट नाम लेते जा रहा हूं, मेरे को हैंड रेस कर देना तो मैं फटाफट सबको अप्रूव करता चलूंगा। अमन, यस अमन। आभास पटेल, आफरीन मंसूरी, आफरीन मंसूरी, इज आफरीन हियर? अच्छा, आफरीन इज हियर। आहाना जैन, ओके आहाना। आदित्य त्रिवेदी, अंजलि त्यागी, अंजलि कहाँ है? अंजलि त्यागी, ओके। अंजना भार्गव, अंजना भार्गव। अनुष्का गुप्ता, ये कौन? अच्छा उधर है। अरे यार जल्दी जल्दी बताया वो। आर्यन चौधरी, अतिक्ष बंसल, यस अतिक्ष। दीपाली पवार, ये मेरे ऐप में अपडेट हुआ, ये पहले एक्सेप्ट ऑल करता था, अब मेरे को एक एक से पूछना पड़ता है। दीपाली पवार आप हो? ओके बेटा। दुर्गेश तिवारी, ये तो एक सीए मेरा स्टूडेंट है, काम कर रहा है तो बड़ी कंपनी में। तुम क्यों आया भाई यहाँ पे? अच्छा ये है, दूसरा है। और फिर ये कौन है? मिस्टर जी ए। प्रोफाइल में जाके चेक करना, जी ए नाम से तो कोई नहीं आ गया। या तो आपका फोन है, आपने नाम डाला होगा, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ट्रू कॉलर पे तुम्हारा नाम जी ए दिया हुआ होगा, ग्रेट आदमी। जी ए है ना? अभी मैं अप्रूव कर रहा हूं। नाम आप खुद चेंज नहीं कर सकते, मुझसे चेंज करवा लेना। रीजन बता रहा हूं, जैसे ही तुम्हारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास ये लिस्ट जाएगी, वो फीस रजिस्टर से चेक करेगा कि जीए कौन है, बोले कोई नहीं है भगाओ इसको, तो वो डीएक्टिवेट कर देगा, ध्यान रखना। हर्षित पंत, यार ऋषभ पंत से जान पहचान है तुम्हारी? उसको बोलना गाड़ी जरा आराम से चलाए। चलो हर्षवर्धन सिंह, यस सर। बहुत किताब पढ़नी पड़ेगी, एक से नहीं होगा। हिमांशी गुलानी, जल्दी जल्दी, वो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें नहीं तो। जानवी, जयवंत ज्वाला, जयवंत ज्वाला किधर है बताओ। कार्तिक के का क्या रहस्य है? अपने आप क्या है? कार्तिक गुप्ता है और यहाँ कार्तिक के है। ये सब तुम लोगों ने ट्रू कॉलर पर जो अजीब अजीब नाम डाले ना अपने एक दूसरे के, ये वही है। कुशाग्र चतुर्वेदी, लितेश पाटीदार, यस सर। मंजुबाला अरोरा, वही बोलूँ मैंने एक बच्ची को पढ़ाया है, उस बच्ची का नाम था अजय। मेरा बेटा आपका नाम, और अभी एक सीनियर पर, अभी आपके इंटरमीडिएट में बच्चे पढ़ रहे, उसका नाम है अमन, तो वो यूनिसेक्सुअल नेम्स हैं। मैंने यहाँ पहली बार पता चला मेरे को कि बॉय गर्ल दोनों में चलते हैं। बेटा ये नाम चेंज करा लेना मेरे से बाद में, है ना। मानसी कुमारी, यस मानसी इज हियर। नंदिता, यस बेटा। कनक चौरसिया, कनक 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 कनक, नहीं है कनक। नवीन साहू, एक मिनट, ये कनक के साथ एक ने और हैंड रेस करा, कौन है वो? अरे बाकी जो लोग का हैंड रेस पहले से वो हटा तो दो। नवीन साहू, निकिता डांगी, निकिता निकिता निकिता, यस। नियति, ओके। पलक आहूजा है, दो पलक आहूजा भाई, क्या है ये? अच्छा पलक पे हाथ खड़ा कर दिए। एमसीक्यू ध्यान से करना। मिश्रा मैडम हो आप? पलक मिश्रा है? शर्मा, अबे ये तीन ही पलक है मेरे पास भाई। पलक मिश्रा कौन है भाई? पलके ही पलके आज तो इस बार बैच में।
पलक शर्मा ये रही। आप कौन हो बिटिया? पलक राठौर, हाँ आ गई पलक राठौर। तो पलक मिश्रा कहाँ है? पलक मिश्रा ये रही। परी सोलंकी, फटाफट में नाम लेते जा रहा हूं, मेरे को हाथ खड़े करना। पार्थ, प्रफुल्ल, यार यहाँ एडमिट ऑल अच्छा था मेरे लिए, प्रफुल्ल हो गया। रिफ्रेश मैन। प्रशंसा गौर मैंने नाम देखा हुआ है। प्रांजल जायसवाल, तो भूल गया था क्या नाम? आधा हाथ खड़ा करा तूने। राघव शर्मा, यस राघव। रजत जैन, रजत 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 है ही नहीं। रुचिका गोस्वामी, सागर व्यास, संश्रिता पठारी, सच ए यूनिक नेम संश्रिता। इसका मीनिंग बताना मुझे बाद में। हाँ डेफिनेटली कुछ मीनिंग तो होगा इसका। सौम्या विजयवर्गीय, सौम्या विजयवर्गीय, हाँ यही प्रॉब्लम है, सौम्य सौम्या। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद अरे कौन आया मेरी बैच में, देखो समवन यू नो, उसका नाम क्या? समवन यू नो। स्नेहा विजयवर्गीय, स्नेहा। अरे एक बार तो थैनोस आया था, कौन है? समवन यू नो। आए है, चेंज करवा लेना मेरे से। अभी मैं ऐड कर रहा हूं। सौम्या चुड़ावत आपका हुआ है, ओके बेटा। सुहानी समैया, ओके। खुशी समैया से जान पहचान है क्या जबलपुर की? नहीं ना? समैया समैया कनेक्शन होगा। उसका फोटो आएगा अभी तुम्हारी किताब में, जब मैं प्रिंट करके दूंगा ना उसमें खुशी का फोटो आने वाला है। कनक चौरसिया नहीं है। प्रांजल जायसवाल नहीं है। रजत जैन नहीं है। शाश्वत खंडेलवाल है। श्रेया गुप्ता, कनक उधर, कनक और प्रांजल उधर है। कनक डन। अरे यार ये 1 on 1 हो गया, जल्दी। इच्छा भावसार, प्रांजल जायसवाल हो गया। सुजल गर्ग, सनी बंसल, हाँ वी आर ऑलमोस्ट फिनिशिंग इट ऑफ। शुभम पाटीदार, सूर्यांश नायक, उर्विका खत्री। खत्री सर की फैमिली से तो नहीं है, तो पता चला खत्री सर के घर से आ गए। वैभव कश्यप, एंड फ्रॉम द बिरला फैमिली वेदिका बिरला। क्या मैडम? कुमार मंगलम जी बिरला की फैमिली से? बोलो ना हाँ, उसमें क्या दिक्कत है। 3 जने रह गए भैया, श्रेया गुप्ता, अनुष्का जाट और रजत जैन। है क्या? अनुष्का जाट, ओके। रजत एंड श्रेया बचे। अटेंडेंस का दौर खत्म। ये वाली जो आप अब ऐप ओपन कर रहे हो ना, उस ऐप के अंदर ऐसा कुछ दिखेगा, देख लो। मैं एक बैच का एक डेमो दिखा देता हूं आपको, हम करने क्या वाले हैं, जिसके लिए मैंने तुम सबको ऐड किया है। इसमें ना ऊपर बहुत सारे बैच, अब देखो तुमको दिख रही है बैच? दिख रही कि नहीं? नहीं तो ऐसे ही एक बार स्क्रीन ड्रैग करो तो रिफ्रेश हो जाएगी, तुमको मिल जाएगी बैच। दिख रही सबको बैच? वेरी गुड। व्हेन यू गो इनटू द बैचेस, आप थोड़ा सा शिफ्ट मारोगे तो इधर टेस्ट, वीडियोस, लाइव क्लास और स्टडी मटेरियल करके कुछ दिखेगा। अभी उसमें खाली होगा कुछ भी, क्योंकि मैंने बैच अभी अभी बनाई है, बट समथिंग लाइक दिस विल कम इन देयर। ऐसे फोल्डर्स मिलेंगे आपको। फोल्डर्स में आपके लिए सबसे पहला फोल्डर काम का होगा नोट्स। तो चैप्टर 1 2 3 4, तो जो किताब आपको फिजिकली दी जाएगी, हेलो, जो किताब आपको फिजिकली दी जाएगी वो किताब साथ साथ डिजिटली भी दी जाएगी। ठीक है, ये तो एक चीज। तो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा? मैं आपको फिजिकल बुक तो मिलेगी, जैसा अभी चैप्टर 1 आपके पास है, मैं पढ़ाऊंगा, आप मेरे साथ पढ़ोगे। पढ़ने के बाद
जैसे चैप्टर 1 हम जब कवर कर लेंगे तो उसमें पीछे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो क्वेश्चंस जब आप करोगे फिर मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी दूंगा। ये देखो अभी तक टेस्ट पे आते हैं, आपको टेस्ट दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा? हेलो, दिख रहा है? आपके इसमें ब्लैंक होगा अभी, वो तो मैं एक साथ नहीं दूंगा, जैसे जैसे चैप्टर करते जाओगे ना स्टेप बाय स्टेप, ऐसा होता ना, लेवल 1 क्लियर, फ्यू मोर टेस्ट गिवन, लेवल 2 क्लियर, फ्यू मोर टेस्ट गिवन, ऐसा। तो ये सारे टेस्ट मैं आपको देता जाऊंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं बच्चों, दे विल बी ओनली 20 क्वेश्चंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। पर एक ही चैप्टर का एक टेस्ट नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। पर मैंने 20 क्वेश्चन क्यों रखे? सर किसी का वेट कर रहा हूं, 10 मिनट है मेरे पास, स्क्रोलिंग की जगह एक टेस्ट सॉल्व कर दूंगा। गाड़ी में घूम रहा हूं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हूं, ऑटो में हूं, उबर में हूं, कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, कितना देर रील देखूंगा? आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है ना। तो आपको 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट है, ऐसे मल्टीपल टेस्ट है, दिख रहे हैं आपको? देखा प्रैक्टिस टेस्ट 1 2, इको के मार्केट के कितने टेस्ट है मेरे? 8। तो 28 या 160 क्वेश्चन, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव ओनली 20 क्वेश्चन की 10 मिनट का टाइम हो, सॉल्व कर लो। समझा? तो मेरा मेथोडोलॉजी ये रहा। अब जो आपके सामने है, भाई आगे चलो ना। This is what we will do. You have got an orange book which you will get in few days, जिसका फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है। You will have a mobile app, ठीक है? We will do the chapters. Under one chapter you will have multiple topics. After every topic there will be topic wise MCQs. Okay? There will be a practice test in the app. There will be a chapter wise online test. एक बार चैप्टर खत्म किया तुम और मैं सहमति से, एक बात याद रखना, मैं कभी कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को जब मेरे टीचर सरप्राइज टेस्ट देते थे तो मेरे दिमाग में क्या क्या एडजेक्टिव आते थे उनके प्रति, मैं वो अपने लिए नहीं चाहता हूं। खुद तो घूम रहा है, हमको फंसा के चला गया, खुद पढ़ के नहीं आया, हमको टेस्ट दे के मजे ले रहा है, भगवान करे इसकी गाड़ी पंचर हो जाए। ऐसे क्रांतिकारी विचार तुमको आए कि नहीं टीचरों के प्रति? सच सच बताना। कितने बोलते हाँ आए आए, हमको तो आए आए ना। मैं अपने पे नहीं लेना चाहता हूं ये सब, और मैं किसी भी दिन दे भी दूं ना तो तुमको अभी से राइट दे रहा हूं, बॉयकॉट मार देना। आंदोलनकारी कामों के लिए जनता पहले तैयार है, मैं जनरली नहीं करता हूं, आई डोंट डू दैट। तो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फिर रिवीजन स्लाइड। हाँ ये एक काम और मैं करता हूं, व्हाट आई विल डू इज, जितना भी टॉपिक तुम पढ़ोगे ना मैं उसकी फिर एक रिवीजन स्लाइड्स बना देता हूं, सो यू कैन रिवाइज द टॉपिक इन लाइक दिस। 8 चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स के पहले, उन 8 चैप्टर की टोटल 48 स्लाइड्स हैं, और 48 स्लाइड्स में सारे की टॉपिक्स कवर्ड है। तो अभी दे दो, क्या पढ़ना इतना सारा फिर, और वो समझ में कब आएंगे? जब आप अच्छे से पढ़ लोगे। मैंने लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए अभी से तैयारी करवा रखा हूं कि भाई सब कुछ अभी से करके रखो, नहीं तो फिर क्या आखिरी दिन आप सोचो कि मैं रिवीजन बनाऊं तो कुछ होता नहीं है। इट विल बी ग्रेजुअल प्रोसेस, अभी के अभी चलेगा साथ में, ठीक है? ओके 2 बज गए यार, 2 मिनट अपने सब्जेक्ट के लिए बोल लूं क्या? परमिटेड है कि बोर हो गए? नेक्स्ट कौन है? स्टैटिस्टिक्स। लो हाँ ठीक है, वसीम सर को 2 मिनट रोक लेता हूं ना। लिसन, इसका ओरिजिन इतना पुराना है जितना पुराना इंसान है। तुम और मैं बेसिकली सिविलाइज्ड जानवर हैं। सुनना बड़ा अजीब सा है पॉइंट, बट अजीब है पर सही है। तुम में और मेरे में और अपन के साथ जानवरों में बेसिकली बहुत सिमिलैरिटीज हैं। हमको भूख प्यास लगती है, उनको भूख प्यास लगती है। हम खा पीकर सुसु पॉटी करते, जानवर भी खा पीकर सुसु पॉटी करते हैं। हम बच्चे पैदा करते, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। हम सबकी डेथ होती है, जानवरों की भी डेथ होती है। चारों पॉइंट्स कॉमन है। सो हाउ आर वी बेटर देन देम?
बताओ, व्हाट डिफरेंशिएट्स अस एंड एनिमल्स? पहले बताओ ये मेरे को. We can think. Do you think dog cannot think? Tiger cannot think? Parrot cannot think? Squirrel cannot think? We can communicate. They have their own language and they communicate. And they communicate more warmly as compared to humans. If somebody, how many, किसके घर पे dog है, pet है, कितना प्यार करता है वो आपको, आपने देखा है कभी? आप किस, अच्छा आपके दोस्तों के पास अगर पेट हो ना और आप उसके घर जाओ उसके साथ, आप देख लेना आपका दोस्त, आपकी सहेली, जब वो घर में घुसेगा तो वो जो पेट है ना इतने उत्साह से दौड़ के उसके आसपास आएगा और पूंछ हिलाते ले. फिर जब तक उसको आप प्यार नहीं करेगा, वो आपका जो फ्रेंड है या आपकी जो फ्रेंड है, उसको वो 2 मिनट नहीं देंगे तब तक वो छोड़ेगा ही नहीं. एनिमल्स कैन कम्युनिकेट फार इमोशनली फार बेटर देन ह्यूमंस. आप सोचो सारे कुत्ते हंसते होंगे आपस में कभी कभी, ये इंसान इतने शब्द क्यों यूज करता है? हमारा तो एक ही में हो जाता है, हमारा तो इतने में ही हो जाता है, इंसान इतने सारे यूज करता है. दे कम्युनिकेट. तो फिर क्या बताओ? नॉलेज. वो इतने में वो भी हंसते हैं, पता है कितना ज्ञान लेके बैठे हैं, जिंदगी आराम से निकलनी है, जबरदस्ती लोड लेते हैं ये इंसान. अच्छा आपका मेरा नॉलेज किस काम आता है? ह्यूमन से ही कॉम्बैट करने के काम आता है वो. कभी इन शब्दों, इन सेंटेंसेस को गहराई से सोचोगे ना तो बहुत सारा रियलाइजेशन हो जाएगा. व्हाई डू वी नीड नॉलेज? टू कॉम्बैट ह्यूमंस. नेचर इज नॉट कॉम्बैटिंग अगेंस्ट यू, नेचर इज विथ यू, वेदर यू आर विथ नेचर और नॉट विथ नेचर. तो बताओ फिर क्या फर्क रहा इंसान में और जानवर में? मैंने बैठे बैठे तुम सबको और खुद को जानवर प्रूव कर दिया. बोलो बोलो, टेल टेल. We have a capability to think good for others also. Animals also do beta. If animals would not be able to think good for others, then वो एनिमल अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर पाता. वो इंटेलिजेंस बेसिकली, मैं उसका शब्द चेंज करूंगा बिटिया. ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू इवॉल्व. इंटेलिजेंस सब में है पर ह्यूमंस उसको यूज करके बेहतर हो जाते हैं. अब चलो 3-4 करोड़ साल पहले फुकरे देखी तुमने? चूचा. कितनों ने बेसिक फुकरे 1 देखी हुई है? पहले तो ये बता दो मुझे. चूचा पता है? वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स यू कैन एवर हैव. हाँ हाँ, छिछोरे में भी अभी तो फुकरे 3rd भी आ गई थी ना. हाँ, तो मेरे को तो उसमें भी मजा आया. जोक्स कुछ तो बहुत अच्छे थे. वो रोटी खा लो वाला बहुत अच्छा लगा मेरे को तो जोक. ऊपर से वो क्या बनाया है, भिंडी. देखी कि नहीं? नहीं. वो चूचा बोलता है, चूचा अपनी स्टोरी सुनाता है तो बोलता 3 करोड़ साल पहले. तो भोली वहीं डांट देती उसको. ओए बोली मेरी स्टोरी है, मेरे हिसाब से चलेगी. तो हम चलो करोड़ों साल पहले. इंसान को ना कपड़े पहनना आते थे, ना खाना खाना आता था, ना बाल बनाने आते थे. हम जानवर ही थे. अब आप उसको किसी भी कल्चर से उठा लो, एडम और ईव ले लो, मनु और वो ले लो. इंसान का जो ओरिजिन है उस समय उसको कुछ नहीं आता था. पर क्या करा इंसान ने? आज इंसान वहां से लेके यहां तक आ गया कि जो काम आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट करता है मैं इस कैमरे से लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं अभी. और तुम यहां सब सजे संवरे बढ़िया चकाचक कॉपी पेन लेके हाथ में, वाह बच्चे जैसे, हाँ मैं पढ़ूंगा. यहां तक आ गए अपन. आ गए कि नहीं? दैट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमंस, वी इवॉल्व. आप सोचो जरा इंसान का एवोल्यूशन किस लेवल पे गया है. उसने बैठ के खुद रियलाइज करा ना, सर्दी गर्मी, अमावस्या पूर्णिमा, डेथ बर्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स. औजार कैसे बनाए? पत्थर तोड़ लिए, नुकीले बना दिए, औजार बना लिए.
पत्थरों को टकरा के चिंगारी निकाली, आग बना ली, देखा जानवर डरते हैं, आग को प्रोटेक्शन के तौर पे यूज किया। एक दिन पानी पिया, अच्छा लगा, अगले दिन पानी पिया, थू थू कर दिया, बोले ये नमकीन पानी है। फिर रियलाइज करा ये नदी है, ये समुद्र है, यहाँ नहीं पीना पानी, यहाँ पानी पीना है। फिर एक दिन फल खा के फेंक दिया, देखा थोड़े दिन बाद फल के अलग से पेड़ निकल आया, उसको बोला ओहो दिस कैन बी रेप्लिकेटेड, चलो खेती। जो खा रहे हैं उसी को तो बो रहे हैं वापस, तो ही तो मिल रहा है। अब आप सोचो इंसान कहां से कहां तक आया। उसके बाद इंसान ज्यादा समझदार हुआ, फिर हिंदू बना, फिर मुस्लिम बना, फिर सिख बना, फिर ईसाई बना, ठीक है। फिर उसने अपनी अपनी बाउंड्रीज डिवाइड कर ली, तो फिर कॉन्टिनेंट बना लिए, फिर देश बना लिए, फिर देश बना के फिर प्रदेश बना लिए, प्रदेश बना के नगर पालिका बनाई, नगर पालिका से कॉलोनी बना दी, सब कर लिया। यस और नो, दिस इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड मेरे बच्चों। एंड इकोनॉमिक्स तब आई जब सामने आप जोड़ना चालू करते हो, बराबर। तो अब आप जब जोड़ के इकोनॉमिक्स को लेके आगे जाओगे तो मेरे पास अब बोलने का समय हो गया समाप्त। तो मैं अब इस कहानी को ले जाऊंगा कल आगे आपके साथ, पर एटलीस्ट मैंने आपको जानवर नहीं छोड़ा, मैंने इंसान बना दिया वापस, ठीक है। तो हम इंसानियत को कल आगे ले जाएंगे, और कल बात खत्म होते होते जो नोट्स आपके पास है उसमें पहले 36 क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओगे तुम, ठीक है। So tomorrow we'll have the action. We'll have some practice questions on our hand. See you.